सेक्सुअल रिलेशन होता है मियाँ बीवी का, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रिलेशन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर उसका एक बहुत बड़ा रोल है, एक भी बहुत वाइटल रोल है। मेरे ख्याल से खाना खाने के बाद दूसरी नीड इंसान की जो है वो सेक्सुअल नीड्स हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको रिसर्च से साबित भी कर चुके हैं। एक हायरार्की है मैस्लो की, उसमें यही है कि सबसे पहले आपकी ये है कि खाना पेट वेट भरा हुआ हो, तो फिर दूसरी सबसे बड़ी नीड जो होती है वो सेक्सुअल नीड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है रिलेशनशिप का। हेल्दी रिलेशनशिप में सेक्सुअल लाइफ भी हेल्दी होनी चाहिए। और स्ट्रेस वैसे भी रिलेशनशिप खराब करता है, सेक्सुअल लाइफ भी बहुत खराब करता है कई तरीकों से। एक तो ये कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपस में ही नहीं बनती क्योंकि दोनों ही चिड़चिड़े हुए हैं। फिर ये कि थकन ज्यादा होती है, फिर ये कि दिल नहीं करता, तो सेक्सुअल जो लिबिडो है, सेक्स ड्राइव है, वो भी कम हो जाती है। तो मल्टीपल तरीकों से जो है वो सेक्स लाइफ अफेक्ट होती है और वो बॉन्ड फिर कम होता है, खत्म होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, कई रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे पाकिस्तान में काफी कॉमन है कि बस ऐसे जब बहन भाई की तरह रह रहे होते हैं। माँ बाप ने शादी करा दी, अरेंज थी, पसंद नहीं करते थे, मगर तलाक ले नहीं सकते, तलाक का ऑप्शन है नहीं। यूजुअली फाइनेंशियल रीजन होती है कि औरत ने छोड़ दिया तो कैसे खाएगी पिएगी। माँ बाप ने कहा है कि भाई तुम्हारा जनाजा यहाँ चाहिए, वहाँ से अब शौहर जो चाहे करें, एब्सोल्यूट पावर आ गई उसके पास। ये बहुत बड़ा मसला है और इस वजह से फिर खवातीन जो हैं वो सारी जिंदगी ऐसे गुजार देती है और लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ा, और जाहिर सी बात है बेगम खुश नहीं होगी तो शौहर भी खुश तो नहीं रहेगा, घर खराब ही रहता है उससे, और फिर बहुत बड़ा असर बच्चों पे पड़ता है, तो उनको भी जहनी बीमारियां होती हैं, तो ये एक साइकिल चल पड़ती है।